नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा हाल ही में रिकवरी ऑफ कम्यूटेड पेंशन पर काफ़ी जजमेंट दी गई हैं, जिनमें से कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर श्री चंद्रमोहन टंडन जी की भी थी और उसमें डिसीजन दिया गया था कि 10 साल से ऊपर वाले जितने भी पेंशनर्स पिटिशनर्स हैं, उनकी कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी रोक दी जाए। और उसके बाद जब श्री टंडन द्वारा वो ऑर्डर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भेजा गया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा श्री टंडन की और जो बाकी रिट पिटिशनर्स होंगे उनकी रिकवरी जून के महीने से रोक दी गई है और उनकी पेंशन पूरी बहाल कर दी। जून 2024 से उनकी पेंशन में जो रिकवरी हो रही थी कम्यूटेड पेंशन की, वो रोक दी गई है और फुल पेंशन उनको देनी शुरू कर दी। उसमें उन्होंने एक कंडीशन लगा दी थी कि जब कभी भी हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आएगी तो उसी के हिसाब से अगर रिकवरी करनी होगी तो रिकवरी की जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें ज़्यादातर जितने भी पिटिशनर हैं, रिलीफ कोर्ट उन्हीं को देगा। कोर्ट बैंक को जनरल डायरेक्शन नहीं दे सकता कि सभी पेंशनर्स जिनके 10 साल से ऊपर रिकवरी हो चुकी है तो उनकी रोक दी जाए। तो इस मामले में यूनियन बैंक की जो एसोसिएशन है, उसने बैंक मैनेजमेंट को लेटर लिखा है कि सभी पेंशनर्स जिनके 12 साल 2 महीने कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी के हो गए, उन केसेस में आप रिकवरी रोक दीजिएगा और जब भी कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा तो उसके बाद जो भी यदि रिकवरी करनी होगी तो की जा सकती है। दोस्तों, जो एसोसिएशन द्वारा मैनेजमेंट को लेटर लिखा गया है, उस लेटर को मैं आपके सामने रखूंगा और उसके क्या कंटेंट्स हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में जो भी नए नए वीडियो मैं बनाऊं वो उसका जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए, एसोसिएशन द्वारा क्या लेटर लिखा गया है उस पर नज़र डालें। ये लेटर ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का है और ये सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि ये एक्टिव जो यूनियन है उसने ये लेटर लिखा है, न कि कोई रिटायरीज की यूनियन के द्वारा लिखा गया। तो इस पर वो रेगुलर फॉलोअप भी कर सकते हैं और साथ में मैनेजमेंट से रेगुलर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ये लेटर डेटेड 4 जुलाई 2024 का है और ये मिस ए मनी खिलाई, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस मुंबई। Here madam, recovery public restoration of commuted pension. We draw your kind attention towards letter number HR EBD colon 11726 colon 2024 dated 29th June 2024 issued by the Assistant General Manager Employees Benefit Division Central Office, wide which the management conveyed the decision of implementing the order dated 31st May 2024 passed by the Honorable High Court of Punjab and Haryana in the writ petition number CWP 14058-2024 Chandramohan Tandon and 57 others versus Union of India and Union Bank of India. The writ petition in a plain language is for questioning the clause number 41, clause 4 and 41, subclause 5 of Union Bank of India Employees Pension Regulations 1995 being contrary to the interest of retired bank employees, as the committed amount of pension is recovered in just 11 years and 2 months as per
interest rate formula, but the same is continued to be recovered from the retired bank employees till 15 years under clause number 41 सब clause 5 of the regulations। दोस्तों ये उन्होंने इस क्लॉज की तरफ नज़र डाली है और उसको मैनेजमेंट को इस तरफ ध्यान देने के लिए कहा है। ऑर्डर डेटेड 31 मई 2024 of the Honorable High Court of Punjab and Haryana states the case listed on 21st August 2024. In the meanwhile, further recovery shall remain state. The order further states, while we have passed the said interim order in several cases restraining the respondent from any recovery, it is clarified that the same would be directions in cases where the concerned petitioner has completed 10 years of retirement or above. It is true that the said direction may be applicable only to the concerned petitioner, but order for staying further recovery is logically and legitimately applicable to all those retired employees from whom the committed pension amount had already been recovered or would be recovered for 11 years and 2 months, for the simple reason that Union Bank of India Employees Pension Regulation 1995 is equally applicable to pensioners, petitioners of the instant case and all pensioners without any restriction और लिमिटेशन whatsoever। इस तरह से उन्होंने ये लिखा है कि जो रिट पेटिशनर्स के लिए अप्लीकेबल है वही रूल्स बाकी पेंशनर्स के लिए भी अप्लीकेबल हैं, इसलिए आप 11 साल 2 महीने तक जिनकी रिकवरी हो चुकी है उनकी रिकवरी बंद कर दीजिएगा। इस पैरे में लिखा है उन्होंने, अंडर द अफोरसेड वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अप्लाई योर माइंड टू डिसाइड नॉट टू रिकवर एनी फर्दर फ्रॉम those pensioners from whom already commuted pension amount has been recovered for 11 years 2 months and release the said amount to them. Of course, with the condition of paying back or recovery from the monthly pension payable to them depending on the final outcome of writ petition. Your said prudent decision will work as resistance to vast section of retired employees who might have in their mind to approach the court for similar relief। दोस्तों ये जो इन्होंने इस बारे में लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अभी तक जो रिलीफ दिया जा रहा है वो केवल उन्हीं पेंशनर्स को दिया जा रहा है जो रिट पेटिशनर्स हैं इस पर्टिकुलर केस में, और बाकी पेंशनर्स भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में और वो स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन सारे पेंशनर ऐसे नहीं हो सकते कि जो हाई कोर्ट को अप्रोच कर पाए। कई लोग फाइनेंशियली वीक होंगे तो वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोग फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, तो वहाँ से हाई कोर्ट तक अप्रोच करना आसान नहीं होता, जिसमें न केवल टाइम लगता है बल्कि फाइनेंशियल कॉस्ट भी काफ़ी लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ये यूनियन द्वारा जो एसोसिएशन द्वारा डायरेक्टली मैनेजमेंट को लेटर लिखा गया है ये काफ़ी पॉजिटिव एफर्ट है, और ये पहली बार है कि यदि कोई वर्किंग यूनियन और एसोसिएशन डायरेक्टली मैनेजमेंट को पेंशनर्स के इस इशू को टेकअप कर रही है। हालांकि ये इशू सभी के लिए अप्लीकेबल है, जो आज की डेट में वर्किंग एम्प्लॉय होंगे उनके लिए भी उतना ही अप्लीकेबल होगा सुपरएनुएशन के केस में, अगर कोर्ट या बैंक डिसाइड कर देता है कि 11 साल या 10 साल के बाद रिकवरी नहीं होगी कम्प्लीट पेंशन। दोस्तों इसमें फिर लास्ट उन्होंने लिखा, विद रिगार्ड्स कॉपी टू सीजीएम एचआर GMHR DGMHR DGMER टूवर्ड्स सिंसियरली जगन्नाथ चक्रवर्ती जनरल सेक्रेटरी। ये जो इनकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने साइन करके भेजा है ये कल 4
जुलाई 2024 को लेकर। दोस्तों, तीसरा ये लेटर जो लिखा गया है ये काफ़ी पॉजिटिव एफर्ट्स है और इसी प्रकार के लेटर बाकी बैंकों की वर्किंग यूनियन को भी लिखने चाहिए। अगर वो इसमें वर्किंग यूनियन या एसोसिएशन इसमें आगे बढ़ चढ़ करके मैनेजमेंट को लिखते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जो कि ये कम्यूटेशन का पीरियड नीचे कर दिया जाएगा और ये आसानी से 10-11 साल हो सकता है, जो कि प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या बैंक स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।